Hello everyone, this is Unnati and today I am going to make a video on Delhi University's previous year question paper as some of you I think some of you waiting for this video जैसे मैंने पिछले कुछ सेमेस्टर्स में बनाई थी वीडियो तो ये बहुतों को हेल्पफुल हुई थी सो आई थिंक ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगे और आई वांटेड टू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू to make my college journey more better एंड आई थिंक दिस इज़ लास्ट सेमेस्टर एंड आगे आपकी लाइफ और बेटर हो और आपको जो भी आप डिज़र्व करते हैं वो आसानी से मिल सके सो बिना किसी और ज़्यादा ज्ञान के आगे बढ़ते हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो जो सब्जेक्ट्स मैं कवर करने वाली हूँ वो है हिस्ट्री डिसिप्लिन एंड पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन and history sec which is radio and cinema and principle of macroeconomics general elective economics so syllabus wise मैंने तो डिवाइड कर रखा है आपको पता ही है पैटर्न मेरा सो स्टार्ट करते हैं जो हिस्ट्री डिसिप्लिन का है उसमें जो फर्स्ट यूनिट है वर्ल्ड डिवाइडेड कोल्ड वॉर केसेस स्टडीज़ एंड इसमें कोरियन एंड वियतनाम वॉर से रिलेटेड है सो जो शॉर्ट क्वेश्चन आया है वो इस यूनिट से मोस्टली वियतनाम वॉर आया है देखो मैंने वो क्वेश्चंस लिखे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है लिख पाना और इतने कम टाइम में मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं है कर पाना सो इसलिए मैंने वही क्वेश्चन लिखे हैं जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और इसमें से आप जिसमें कंफर्टेबली से कर सकते हो सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो कॉमन है व्हाट इज़ कोल्ड वॉर आपको एक्सप्लेन करना ही करना पड़ेगा और उसका अफेक्ट क्या है एक क्वेश्चन आया था उसका अफेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन आफ्टर 1945 में तो इसमें ऑब्वियसली आपको कोरियन और वियतनाम वॉर का डालना ही पड़ेगा और इसमें भी आपका स्पेसिफाई कर रखा है कि आइदर आप वियतनाम वॉर को समझाएं या तो कोरियन वॉर को समझाएं सो ठीक है आगे हम देखते हैं एनालाइज द कॉज कोर्स ऑफ वॉर ठीक है वही चीज़ आपकी घूम फिर के आ रही है सॉरी सो उसके बाद सेकेंड यूनिट जो है उसमें डी कोलोनाइजेशन का आता है उसका जो शेडो है आपका घाना और अल्जीरिया का तो मेरे ख्याल से आपका यही आइदर करके ही आया है क्वेश्चन आया डी कोलोनाइजेशन पे मोस्टली जो है और जो पॉपुलर मूवमेंट है उस पे जो है ये यूनिट है पॉपुलर मूवमेंट पे चिपको आंदोलन भोपाल और अमेज़ॉन पे है आपके सिलेबस में स्टूडेंट मूवमेंट है एंटी अपार्थाइड मूवमेंट एंड सिविल राइट मूवमेंट और वुमेन मूवमेंट है ये आपका थर्ड यूनिट में है अब देखते हैं इसमें से पेपर में क्या क्या आया है सो पहला क्वेश्चन तो यही है व्हाट इज़ स्टूडेंट मूवमेंट इन ऑफ पेरिस 1965 इम्पॉर्टेंट ओके सो डिस्कस द एमरजेंस ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट 1968 तो एमरजेंस पूछा है इंपॉर्टेंस पूछा है और वाई डिड स्टूडेंट इन पेरिस प्रोटेस्ट इसका रीज़न पूछा है बस तीन चीज़ प्रिपेयर करनी है सिग्निफिकेंस मतलब वही इंपॉर्टेंस ही होता है सो आगे बढ़ते हैं सॉरी भूल गई मैं चलाना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन एक जो फर्स्ट उसके बाद अमेज़ॉन से एक क्वेश्चन आया है डिस्कस हाउ मूवमेंट लाइक चिपको एंड अमेज़न एडवांस इकोलॉजिकल कैसे उसने आपका कंसिस्टेंस बढ़ाया इकोलॉजिकल व्हाट इज़ चिपको आंदोलन व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट ये तो बनता ही है शॉर्ट में जो है वो भोपाल गैस ट्रेजिडी पे आया कि शॉर्ट क्वेश्चन आया था भोपाल गैस ट्रेजिडी पे तो आप उस पर प्रिपेयर कर सकते हो और एक दोनों का एक साथ भी आ चुका है कि अमेज़ॉन और भोपाल गैस ट्रेजिडी कैसे मतलब क्वेश्चन तो आपसे रिलेट करने वाला पूछेगा ना कि एडवांस न्यू काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कंसिस्टेंस कैसे बढ़ाया इवेंट आपको लिखना पड़ेगा पर उसका इवेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा और उस इम्पैक्ट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप उसने एनवायरनमेंट कंसिस्टेंस को उसने कैसे बढ़ाया राइटिंग पे बिल्कुल फोकस मत करिए आपको पता है मेरी राइटिंग कैसी है इसलिए मैं स्पीक कर रही हूँ कि आंसर क्वेश्चन बेसिकली लिखा क्या है तो थर्ड क्वेश्चन है एक्सटेंट टू व्हाट एक्सटेंट एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वाज एबल टू एड्रेस ह्यूमन राइट इशू ठीक है व्हाट इज़ हाउ डिड अपार्थाइड अफेक्ट तो अफेक्ट तो पूछेगा ही पूछेगा और रिस्पॉन्ड इसमें ये इसका मतलब ये नहीं कि आप इवेंट लिखोगे इवेंट आपको लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन पे नेल्सन मंडेला जी के बारे में पूछा है तो देखते हैं आगे हाँ तो टू व्हाट एक्सटेंट एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वाज एबल टू एड्रेस रेसिज्म ओके तो चौथा जो मैंने बताया था आपको सिविल राइट और सिविल राइट के बारे में उसमें ये पूछा है द डिस्कस द इमरजेंस ऑफ सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए ये दो बार आ चुका है क्वेश्चन मार्टिन लूथर किंग
वॉज द मोस्ट आर्टिकुलेट स्पोकन मैन ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको ज़्यादा बताना पड़ेगा। डिस्कस विशाखा गाइडलाइंस, जो वुमेन मूवमेंट पे है उस पर ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। डिस्कस द विशाखा गाइडलाइंस ऑफ को सुप्रीम कोर्ट विक्रम एंड achievement for women's movement in India. Women's movement in India was able to reuse the issue of workplace safety. तो विशाखा गाइडलाइंस आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। ओके, गाइडलाइंस नहीं पढ़नी, उसका इम्पैक्ट पढ़ना है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। आगे जो आपका लास्ट यूनिट है, दो पार्ट सब पार्ट हैं उसके, आपका स्पोर्ट्स एंड आपका सिनेमा। तो स्पोर्ट्स इसमें जो है ओलंपिक्स, बेसिकली ओलंपिक्स और फुटबॉल। तो हम, मेरे ख्याल से तो हमारे सिलेबस में ओलंपिक्स ही है। तो हाउ जेम्स बॉन्ड फिल्म्स बिकम द प्रोपागेंडा टूल, कैसे बनी वो। आपको पता है जेम्स बॉन्ड फिल्म ना ब्रिटेन की है, पर लेकिन उसे जो आपको उसको फंडिंग जो मिली थी वो यूएसए की तरफ से मिली थी। ये मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही पता लगा है। पहले मुझे लगा था कि यूएसए ही मतलब था जो, पर लेकिन उसे फंडिंग मिली है। चलो आगे बढ़ते हैं। जेम्स बॉन्ड फिल्म बिकेम, तो जेम्स बॉन्ड की फिल्म, आप इन दोनों में से चाहो तो दोनों प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मेरे ख्याल से इस बार जो पेपर आने वाला है उसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जो आया था उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा दिए थे इन लोगों ने। पर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही ऐसा पेपर होता है जिसमें 4 क्वेश्चन करने होते हैं, बाकी सब में 5 क्वेश्चन आपको करने ही करने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा। तो जेम्स बॉन्ड तो बनता ही है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पॉलिटिकल साइंस पर जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है, बहुत ही सिंपल से सिलेबस से हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ज़्यादा आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो आपको पता ही है पहले यूनिट से क्या ही क्वेश्चन बनेगा। ग्लोबलाइजेशन, मीनिंग, डिबेट, डायमेंशंस, और उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो पॉलिटिकल एंड कल्चरल डायमेंशन पूछा गया है। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, और उसके मेरिट, मतलब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा। पॉलिटिकल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल पूछा गया डायमेंशन। आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट में देखो, छोटी वीडियो बनाऊंगी, मेरे पहले वीडियो बनाने नहीं वाली थी, पर मुझे लगा लास्ट सेमेस्टर है, थोड़ा सा कर देते हैं कंट्रीब्यूट थोड़ी सोसाइटी को। यूनिट 2, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एक्टर्स, जो इसमें आपके बहुत सारे हैं। मैंने 2 ही लिखे हैं, क्योंकि ये 2 जो हैं वो पूछे ही पूछे गए हैं, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पूछे ना जाए। तो 2 क्या हैं, आपका यूएनओ का क्या रोल है और डब्ल्यूटीओ का क्या रोल है। तो डिस्कस द रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ इन एक्सलरेटिंग फ्री इंटरनेशनल ट्रेड, गिव रीज़न इन सपोर्ट फॉर योर आंसर, व्हाट इज़, ठीक है, ये डब्ल्यूटीओ है, सॉरी, डब्ल्यूटीओ, हाउ इट्स प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड टू द डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, स्ट्रक्चर पूछा जाया है यूएनओ का और उसका रोल पूछा गया है। और वेरियस चैलेंजेस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये थोड़ा सा मुझे लगा 1-2 बार रिपीट हो चुका है, तो मैंने लिख दिया वाला क्वेश्चन। बाकी मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर करने वाली हूँ, मैं यही 2 प्रिपेयर करूँगी। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका डब्ल्यूटीओ पूछा है, ब्रिक्स पूछा है, जनरल असेंबली, टैरिफ ट्रेड पूछा है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स पूछा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जो आपका 3rd यूनिट है इसमें इन्वायरमेंट, जस्टिस और टेररिज्म पे है, तो इस पे ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन आए हैं। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, उसको डिफाइन करो, कैसे वो इशू, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी को इशू बन गया है, और फॉसिल फ्यूल क्या है, और कैसे कंजर्व किया जा सकता है। ये पूरा इन्वायरमेंट पे 2 क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद जस्टिस पे मेरे ख्याल से पॉवर्टी से रिलेटेड आया है, व्हाट इज़ पॉवर्टी, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ग्लोबल पॉवर्टी एंड इन इनइक्वालिटीज़। ओके, सो व्हाट इज़ इंटरनेशनल टेररिज्म, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स, ये तो भाई करना ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो करके नहीं गया वो पछताएगा। ओके, सो देखो, आप देख सकते हो कि ये 2 बार आ चुका है। हाँ, इस पे जो शॉर्ट क्वेश्चन आया है वो थोड़ा सी यूनिक है, बायोडाइवर्सिटी और वाटर पोल्यूशन पे पूछा है। आई डोंट नो व्हाई, बट यस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, हिस्ट्री सेक, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, मैं बता रही हूँ पेपर मिलने को तैयार नहीं था इसका, पर किसी तरह हमने दिमाग चलाया है। चलिए, तो हिस्ट्री सेक में जो हमारा यूनिट है, ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया, कॉलोनियल फाउंडेशन, देखो जिसका हिस्ट्री सेक नहीं है वो स्किप करे, और जिसका जो सब्जेक्ट है, हाँ, वैसे मुझे बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, आप तो यही करने वाले हो। सो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया, कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल फाउंडेशन, ये सब सिलेबस आप जानते ही जानते हो। इस पे 2 क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ प्रिपेयर, जो ज़्यादा बार आए भी हैं। क्या डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ रेडियो, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो पूरा सिलेबस ही पूरा यही है। और देखो, ये फोकस रखना कि इसमें 1920 से 1947 तक का ही पूछा है ग्रोथ, क्योंकि इसके बाद ऐसा नहीं, इसके बाद का नहीं है, इसके बाद का अगला क्वेश्चन है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्या रोल है, ठीक है, ये सब आपको, कांग्रेस रेडियो, ये सब आगे है, पर लेकिन यहाँ तक आपको करना ही करना पड़ेगा। 1947 में जो ग्रोथ वो अलग हुआ है, और केसकर के पीरियड में अलग हुआ है। ठीक है,
तो देखते हैं आगे। स्टैब्लिशमेंट देखा, ये पूरा अलग ही यूनिट है। तो फिर ये इंडिपेंडेंस से पहले तक का पीरियड है, इससे 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद रेडियो का क्या वो रहा है, वो अलग ही सेकेंड यूनिट में है। तो क्लासिकल वर्सेस पॉपुलर, बैन, इस पे जो विविध भारती है उस पर बहुत ज़्यादा, विविध भारती और रेडियो सिलोन, मैंने रेडियो सिलोन लिखा नहीं है क्योंकि मैं करने नहीं वाली हूँ उस पर शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर, तो रेडियो सिलोन हो गया। स्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ आकाशवाणी सॉरी अंडर केसकर। तो इसमें तो को केसकर तो करना ही करना पड़ेगा यार, उसके बिना तो काम नहीं चलने वाला आपका। एडॉप्ट क्या क्या हुआ है, मतलब उन्होंने ना 2 टर्म तक किया था, एक फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान। तो उसमें क्या डिफरेंसेस थे, उन्होंने क्या क्या डिफरेंट, मेरा ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर है इसलिए बता पा रही हूँ मैं। एक्सप्लेन द एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ रेडियो आकाशवाणी अंडर बीवी। तो घूम फिर के वही लिखना है, 2 क्वेश्चन है, सॉरी बढ़ जा। ओके ओके, अर्ली ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा। सिनेमा पे 2 यूनिट हैं, 2 ही है ना, हाँ। तो सिनेमा पे जो 2 यूनिट हैं, साइलेंट एरा एंड टॉकीज़, वुमेन एंटर फिल्म, स्टूडियो एरा एंड सेंसरशिप, ठीक है। तो फिर इसमें जो है, मैं तो ये 2 मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, एक वुमेन इन इंडियन सिनेमा, उनका रोल, और डिस्कस द जर्नी ऑफ इंडियन सिनेमा अप टू 1947, उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट वगैरह, ग्रोथ वगैरह कैसे हुआ है। और ये वैसे साइलेंट एरा पे जो है, सॉरी साइलेंट एरा कह रही हूँ, हाँ ये तब तो आपको पता लग ही जाएगा जब आप वो पढ़ने ये वाला क्वेश्चन करोगे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वाला, तो ये सब हो जाएगा। ये वाला भी करना है। स्टूडियो एरा का क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है कैसे बनेगा, पर मेरे ख्याल से स्टूडियो एरा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि स्टूडियो एरा इंपॉर्टेंट है। ओके आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है आपका नेहरू जी और इवोल्यूशन ऑफ फिल्म सॉन्ग्स, तो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो। आगे आ जाते हैं हम, चल पलट, एक सेकेंड, मैंने इको की पीडीएफ नहीं बनाई क्या, अच्छा इको के तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं बनाए सॉरी। सो मेरे ख्याल से ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, बाकी जो प्रीवियस ईयर हैं यही हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप, कम टाइम तो है पर कर सकते हैं आराम से क्वेश्चन प्रिपेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं आगे वीडियो में, मेरे ख्याल से ड्यू से रिलेटेड तो कम ही वीडियो बनाऊंगी मैं, पर ये नॉट लास्ट वीडियो। तो अगर आपको पसंद आया हो, वही आप सबको पता है यार, जो कर दो फिर। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।